नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय हम लखनऊ विधानसभा के पास दारुल सफ़ा रोड पर हैं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय के सामने। मेरे पीछे एक दुकान है और ये आजकल चलन हो गया है। जिस प्रकार से आप दुकान का नाम पढ़िए, बेरोज़गार चाय वाला 0.2, ऐसे आपको ये देखने को मिलेगा बीटेक चाय वाला और बीटीसी चाय वाली। इस प्रकार से जो लोग आजकल ऐसा जब रोज़गार कर रहे हैं, और ये नाम जो रखा है बेरोज़गार चाय वाला। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो चाय की दुकान चलाते हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी दुकान का नाम ही बेरोज़गार चाय वाला क्यों रखा गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है और इनकी कहानी क्या है, और ख़ासकर ये नाम बेरोज़गार चाय वाला, क्योंकि बेरोज़गारी के बारे में आप जानते हैं कि इस समय हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी है। और तत्कालीन सरकार इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उनका मानना है कि वो तो पिछले अपने कार्यकाल में 10 लाख नौकरियां दे चुके हैं, 5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है अपने कार्यकाल में, और उसको बड़ी उपलब्धि मानते हैं। अगर वो बड़ी उपलब्धि होती तो ये सब देखने को ना मिलता। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। नाम क्या भाई आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार विश्वकर्मा है, मैं कानपुर निवासी हूँ। अच्छा, हाँ। ये जो आपने यहाँ आउटलेट खोला है बेरोज़गार चाय वाला 0.2 के नाम से, कब खोला है, क्या इसकी कहानी है और आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने इस आउटलेट को कल खोला है। मेरी एक आउटलेट हजरतगंज शक्ति भवन के पास है, शक्ति भवन में नरई रोड पे 0.1, और ये हमारी 2 है। उसका नाम बेरोज़गार चाय वाला? हाँ, बेरोज़गार चाय वाला ही है। और इसका मकसद यही है कि जो लोग नौकरी के तलाश में बैठे हुए हैं, सरकार हम लोगों को नौकरी मुहैया करा नहीं रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार या तो हम लोगों को नौकरी दे। और सर हमारी सबसे बड़ी समस्या है इस आउटलेट को खोलने को। मैं कल लगाया था सुबह 7 बजे, उसकी वजह से मैंने 5 बार जगह चेंज कर दी है। 5 बार, एक बार उस सामने दुकानें लगती हैं उन लोगों ने हटाया, फिर इधर आए तो कुछ लोगों ने हटाया। सर बेरोज़गार होने के बावजूद भी लोग इतना परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, कोई नगर निगम या कहीं से भी बहुत लोग परेशान कर रहे हैं। मतलब एक आउटलेट लगाने के लिए जितना हम लोगों को तैयारी करने में उसने सब दिक्कतें झेलनी पड़ी, उसके बाद भी एक आउटलेट लगाने में यहाँ पे लोग बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप बेरोज़गार कैसे हुए, क्या आप इससे पहले कहीं नौकरी करते थे या नौकरी की तलाश में थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मेरा पहले बैकग्राउंड यही है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और मेरा ITI और ग्रेजुएशन ये सब करते करते तो 4-6 साल बीत गए। कंपटीशन की तैयारी भी करते रहे, फिर हमें जॉब का कोई मतलब नहीं समझ में आया कि कहीं से नौकरी हम लोगों को मिल पाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना खुद का आउटलेट डाल के या कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके कुछ अर्निंग की जाए, जिससे लोगों की समस्याएं, और इसका एक मकसद ये भी है कि हम अपनी कम से कम 10 आउटलेट खोलें, जिससे हम 10 लोगों को और रोज़गार दे सकें, ताकि इस देश में कम से कम 10 लोगों को रोज़गार मिल सके। मतलब जो रोज़गार सरकार नहीं दे पा रही है वो आप दे सकें। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। बस हमारी एक नगर निगम से निवेदन है कि हम लोगों को परेशान न किया जाए, ताकि हम 10 से 20 लोगों को कम से कम रोज़गार दे सकें। अच्छा, तो बेरोज़गार चाय वाला ये नाम क्यों रखा? नाम तो कुछ भी रख सकते थे, आप अपने नाम पे रख सकते थे, किसी और नाम पे रख सकते थे, तो बेरोज़गार ही क्यों रखा गया नाम? सर इसका बस एक ही मकसद है कि जो लोग बेरोज़गार हैं, या तो वो अपना खुद का आउटलेट खोल के छोटा मोटा आउटलेट खोल के अपना खर्चा अर्न कर सकते हैं, और या तो फिर बेरोज़गार चाय वाले की तरह ही वो अपना आउटलेट खोल सकते हैं। अच्छा, तो आप बिना पढ़े लिखे भी खोल सकते थे, इसमें तो कोई ख़ास ऐसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप बोलते हैं कि आपने इंटर किया, उसके बाद ITI किया, ग्रेजुएशन किया, तैयारी की, आपने एक लंबा समय 6 से 7 साल का समय इन्वेस्ट किया है, और उसके बाद आपने ये खोला, तो इसको तो आप पहले भी खोल सकते थे। सर इसको अगर हम पहले खोलते तो आज 10-20 लाख के मालिक होते, बट इतना एजुकेशन नौकरी को सोचते सोचते लग रहा था कि आज मिल जाए, कल मिल जाएगी, 2-4 साल बाद मिल जाएगी, तैयारी करते रहो, बट नहीं मिल पाई। यही एक समस्या है कि हमको इसमें आना पड़ा। अच्छा, हाँ। तो इसका मतलब जो लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है हम लोगों के पास, ज़्यादा बर्बाद ना करें, अपना खुद का आउटलेट खोलें या कुछ भी करें, टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर हर कोई आदमी ऐसे दुकान खोल के बैठ जाएगा, हर कोई व्यक्ति, तो क्या ये संभव है, ऐसे चल पाएगा? क्या हर व्यक्ति से खोल सकता है? सर सब लोग तो खोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो चाय को बेचने से पहले यहाँ पे लोगों को अपनी शर्म बेचनी पड़ेगी। जो हमने यहाँ पे देखा है, चाय मान लीजिए आप पीने जाओ या ठेले पे कहीं पे जाओ तो लोगों को शर्म आती है। मान लीजिए सफाई कर्मचारी होता है, सब कहीं भी संविदा में आएगा वो, तो झाड़ू लगाने से पहले उसको शर्म आएगी, तो जो शर्म को नहीं बेच पाएगा वो चाय नहीं बेच पाएगा। ये सबके बस की बात भी नहीं है सर।
अच्छा, ये हटवा रहे हैं यहाँ से, तो बाकी और लोग भी तो लगाए हुए हैं सामने आउटलेट में। अच्छा, पीली पट्टी जगह दी गई है जहाँ वो लगाए हैं, उनको नहीं खाली हटवा रहे। अच्छा, तो इस समय अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आलम ये है कि अभी नगर निगम वाले पहुँच गए हैं, बोल रहे हैं कि सड़क के किनारे वेंडर्स जो हैं वो इस प्रकार से आउटलेट नहीं लगा सकते। और अच्छा, जगह दी गई, आप वहीं लगाइए। कहाँ जगह दी गई है इनको? हाँ, वो आगे वहाँ जगह ये सब कहाँ जगह दी जाएगा भैया? नए आके बन गए, जिनको जगह दी गई उसको सब लगाएंगे। उनका पहले रजिस्ट्रेशन उनको दी जा रही है, नए वालों को स्टेशन है नहीं वो दी लोग अपन लगाए हैं, जिनका नहीं उनको हम लोग हटा रहे हैं। तो ना तो सरकार इनको नौकरी दे रही है और ना ही सरकार इनको अब यहाँ पर ये अपना रोजगार करने दे रही है। तो बताए ऐसे में ये व्यक्ति कहाँ जाए? पहले पढ़े लिखे, ITI किया, ग्रेजुएशन किया, सब कुछ किया, नौकरी की तलाश में तैयारी की, एक बड़ा समय पैसा इन्वेस्ट किया, और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो अपना काम करना चाहा, तो यहाँ पर उनको इस प्रकार से अब नगर निगम के कानून है कि आप सड़क के किनारे ये नहीं लगा सकते। तो क्या कहना चाहोगे इस बात पे? सर यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी रोज़गार की ज़रूरत है। हम लोग भी घर से मिडिल क्लास से हैं, तो रोज़गार हम लोगों को चाहिए। नगर निगम महोदय से निवेदन है कि हम लोगों को कहीं पे जगह दे या कहीं आउटलेट लगवाए, ताकि हम लोगों को भी इतनी दिक्कतें ना हो। हम देख रहे हैं सर, 5 दिन से हम लोग, कल से हमने आउटलेट खोला है, 20 जगह हम चेंज कर चुके हैं। अब ये अभी नगर निगम के महोदय आए हुए हैं, अब ये हमें देखिए। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। मैंने सर रजिस्ट्रेशन की बात की थी, बट वहाँ भी बात बन नहीं पाई, क्योंकि MLC का चुनाव चल रहा था, उसकी वजह से पर्चे दाखिल की वजह से काम नहीं हो पाया। मैंने पहले जाके सारे कागजी कार्रवाई की हुई है। अच्छा, एक बात और बताइए, तो क्या जब आपने 12वीं के बाद ITI में एडमिशन लिया तो एक सपना देखा होगा जी। उसके बाद ग्रेजुएशन किया तो एक सपना देखा होगा कि मैं एक कॉर्पोरेट जीवन व्यतीत करूंगा, एक सरकारी नौकरी होगी, अच्छी नौकरी होगी, तो उस समय सोचा था कि ये काम करना पड़ेगा? सर इससे पहले तो कभी नहीं सोचा था, बट क्या करें, हमें पता नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे, कि मतलब तैयारी करते करते रोड पे आ जाएंगे कि आउटलेट तक खोलना पड़ जाएगा। ये तो विचार नहीं आया था कभी। नहीं तो ITI करते ही नहीं 50,000 रुपये उधर फूंक दिए, ग्रेजुएशन करने में पैसे फूंक दिए। ये सब चीज़ें ना करके सीधे आउटलेट ही खोल लेते, कम से कम उधर का पैसा इन्वेस्टमेंट होने से तुम्हारा बच जाता। तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं इस प्रथा के लिए? अब इस प्रथा में तो आपको बताना क्या है, आप तो खुद ही समझदार हो। लास्ट स्टेप में क्या आता है, किसी को बताना क्या, नाम लेके क्या ज़रूरत है किसी की। देखिए, ये पूरा आलम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक व्यक्ति 6 साल पढ़ाई में इन्वेस्ट करता है। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे कोई आदमी रेडी पटरी लगा रहा है कि शोरूम में बैठा है, दुकान में बैठा है, नौकरी कर रहा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम सब बराबर होते हैं। लेकिन काम काबिलियत के हिसाब से होता है। जब व्यक्ति काबिल होता है, 6 से 7 साल इन्वेस्ट कर चुका होता है, पढ़ चुका होता है, लिख चुका होता है, और तो उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से काम करना चाहिए, उसको उस काबिलियत के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। और हम लोग एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, तो वेलफेयर स्टेट में सरकार का दायित्व होता है हर एक व्यक्ति को रोज़गार मुहैया कराना। ये सरकार की जिम्मेदारी है। यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि पिछले 5 साल में उन्होंने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। और अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें दावा किया गया कि 98 लाख नई नौकरियाँ उत्तर प्रदेश में आएंगी। अब पता नहीं वो नौकरियां कहाँ हैं, कब आएंगी, कैसे नहीं आई, कहाँ वो नौकरियां चली गई। आलम ये है कि युवा दर दर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पढ़ लिख कर सड़कों पर ठेले लगा रहे हैं। वो पहले उधर अपना 6 साल और पैसा इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद अब इस व्यथा में पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर उनको सड़क के किनारे दुकान लगानी पड़ रही है। और बेरोज़गारी हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी समस्या है जिसका निवारण वादों, दावों, आरोप और प्रत्यारोप से नहीं होगा। इसके लिए बैठकर इसके लिए रणनीति और नीति बनाने की ज़रूरत है। ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद।